नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम छठी टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लड़कियों की संख्या, ये देखो हेडलाइन, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या क्या माननी पड़ेगी? x मान लो। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या माना x। तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगी? लड़की की संख्या यानी लड़कों की संख्या से 20% अधिक, 20% अधिक यानी 120/100। अब इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। दो कुल 66 विद्यार्थी है। तो टोटल अब हमारे अनुसार तो ये है x लड़कों की संख्या और x इंटू 120/100, ये है हमारे अनुसार। और क्वेश्चन में देख रहे हो बराबर 66 विद्यार्थी के बराबर है ये मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ गया? 100 यानी 100x प्लस 120x बराबर 66। तो 220x बराबर क्या आ जाएगा? 220x बराबर 6600 यानी बिंदु से बिंदु कैंसिल। x बराबर क्या आ जाएगा? 660/22। 660 में 22 को भाग देंगे तो यानी x बराबर 20, यानी लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी? 62 66। तो हाँ 3 पर कह जाएगा। तो लड़कों की संख्या जाएगी 30। लड़कों की संख्या 30 आ गई। अब लड़कियों की क्या आएगी? टोटल विद्यार्थियों में से निकाल देंगे लड़कियों की संख्या, यानी 66 विद्यार्थी थे। 66 में से 30 निकाले तो 36। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब किस्म में दे रखा है कि 4 लड़के और शामिल की जाए तो इसका नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? लड़के तो वो कोई रहेंगे, 30 के 30 प्लस 4 लड़के और शामिल होगी 36 प्लस 4। 36 तो लड़कियाँ थी पहले, अब 4 और शामिल हो गई। 30 अनुपात है, अनुपात प्लस नहीं अनुपात है, अनुपात था 40। तो बिंदु से बिंदु यानी 3:4 का रेशियो हो गया। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार चलते जाओ। a का 30% यानी a का 30%, ये 30% किसके बराबर है? b का 0.25, दशमलव उठाएंगे तो बटा 100 बराबर है c का 1/5 यानी c गुणा 1 का मतलब गुणा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु से बिंदु कैंसिल हो गई, 25 चौके 100। तो a इंटू 3/10, a गुणा 3/10 b/4 c/5। तो a अनुपात भी देखो एक बार, a अनुपात भी क्या आ रहा है? a अनुपात इसको तो इधर भाग में ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा और ये भाग में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 10/4 इंटू 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 यानी 5:6। तो ए अनुपात भी क्या आ गया? 5:6। अब बी अनुपात सी देखो, इन दोनों को देखो, बी अनुपात सी क्या आएगा? तो b/c बराबर क्या जाएगा? ये c भाग में चला जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, b अनुपात c क्या आ गया? 4:5।
क्वेश्चन में निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी अनुपात सी, ये तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है 5:6, बी अनुपात सी इसके नीचे लिख दो 4:5, ये ट्रिक है। अब जिसके पास ये आ रहा है तो खाली जगह यही रख देंगे, इसके पास ये खाली है तो यही रख देंगे, ये 4 की 4 वापस, इनको गुणा कर दो बस। 5 चौके 20 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 30, 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2 से कैंसिल हो रहा है, 10 बार 12 बार 15 बार 15 बार, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया इसका अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः है 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं के किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अनुसार चलते जाओ बस। कि किसी परिवार में चावल 12:17:30, मान लो 10 से, माना कि 10 से मल्टीपल हो रहा है, तो चावल मछली हो गई, ये तेल हो गया, वही आ रहा है, यानी 12:17:3, बस इसको 10 से गुणा कर दो, ये एक ही बात है, वो वापस वही अनुपात आ जाएंगे। तो 120 तो चावल आ गया, 170 मछली, 30 तेल, 30 तेल पर व्यय हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, अब यानी चावल पर कितने % की वृद्धि हो रही है, चावल के व्यय में इन वस्तुओं के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी 120 थी, अब 20% की वृद्धि 120/100, तो बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, यानी अब चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा 144 रुपये। और अब मछली पर कितने हो रहे हैं, मछली पर व्यय हो रहा है, पहले 170 था, ये 170 इसी को उठा लिया 170 था, इस पर कितनी % की वृद्धि हो रही है 30%, यानी 130/100, बिंदु से बिंदु बिंदु से बिंदु, 17 को 13 से गुणा करेंगे तो 221, यानी मछली पर कितना व्यय कर रहा है 221। और मेरे प्यारे बच्चों अब देखो तेल पर देखना है, तेल पर पहले कितना था 30, अब कितने % की वृद्धि हो रही है 50% की वृद्धि, डायरेक्ट 150/100, बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु, अब 45 हो गया। अब देखो वर्तमान व्यय क्या हो जाएगा, वर्तमान व्यय यानी 144 एक हो गया, 221 एक हो गया, प्लस 45, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 410। अब पूछा है कि वर्तमान में कितने % की वृद्धि हो रही है, कितने % की वृद्धि हो रही है, यानी पहले था 320 था, पूर्व में 320, तो कितने % की व्यय कितना % वृद्धि हो रही है, तो 410 में से 320 निकाले तो 410 माइनस 320, यानी कितने पर हो रही है, पहले वाला लिख दो 320 इंटू 100, 410 में 320 निकाले तो 90/320 इंटू 100, बिंदु से बिंदु कैंसिल हो गए, 4 पर कटेगा, 4 से कटेगा, 25 चौके 100, 4×32, तो क्या आ जाएगा, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225/8, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मिश्र में दे रखा है आंसर, तो 225/8 को क्या लिखेंगे, यानी 28 से ही 1/8,
1/8%। ये आंसर हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 28 से 1/8% की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना हो तो खपत में कमी का पहले खपत से अनुपात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते जाओ। माना चीनी का पहला मूल्य माना बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य यानी पूर्व मूल्य कुछ भी मान लो, एक मान लो, कुछ भी मान लो, पूर्व मूल्य का ये पूर्व मूल्य मान लो 20% की बढ़ोतरी की है, 120/100। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा है यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना हो, यानी पहले ही जितना रखना हो, तो इसका खपत उल्टा हो जाएगा इसका, बस यानी खपत पहले जितना रखना हो, यानी पहले जितना मतलब 100, इसको उल्टा कर दो 100 और बटा 120 यानी पूर्व खपत का है ये। पहले जितना रखना हो, यानी पहले तो 100 ही था, ये पूर्व खपत का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब खपत में कमी निकालनी है। खपत में कमी निकालनी है तो हम पहले क्या माना था? पूर्व मूल्य, ये इसमें से ये निकाल दो, तो बाद की खपत, यानी ये बाद की खपत है, बाद खपत बट्टा ये इधर भाग में चला जाएगा पूर्व खपत। तो हमारे अनुसार कितने होगी? ये तो बाद की खपत 100/120। तो खपत में कमी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। खपत में कमी क्या हो जाएगी? खपत में कमी हो जाएगी, यानी पूर्व खपत में से 120 में से 100 निकाल दो, तो खपत में कमी क्या आ जाएगी? खपत में कमी, तो 120 में 100 निकाल दो 20। अब क्वेश्चन में खपत में कमी का अनुपात और पूर्व खपत का अनुपात ये पूछा है। खपत में कमी अनुपात पूर्व खपत, तो खपत में कमी अनुपात पूर्व खपत ये पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, खपत में कमी कितनी थी? 20 की, और पूर्व खपत 120, यानी बिंदु से बिंदु कैंसिल, 2 6 12, यानी 1/6 ये अनुपात है। खपत में कमी अनुपात पूर्व खपत का अनुपात क्या आ गया? 1/6, ये आंसर हो गया। और तो अगला क्वेश्चन देखो, रमा के व्यय तथा बचत में 5 और 3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12%, व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यानी व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। तो माना रमा का व्यय और बचत होगी 5:3 है। अब इसको मान लो 500, मान लो, कटने में आगे सोलन में सरल काम हो जाए एकदम। 500 और 300, यानी रमा का व्यय 500 और बचत 300। तो टोटल आय क्या हो जाएगी? इसकी आय हो जाएगी व्यय प्लस बचत, यही तो होगी, व्यय प्लस बचत यानी 500 + 300, आय क्या हो जाएगी? 800। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि। वर्तमान आय यानी 800 में 12% की वृद्धि, 112/100। तो बिंदु कैंसिल, 112 का 8 से गुणा करेंगे तो
896, ये वर्तमान आय हो जाएगी इसकी। तो अब वर्तमान व्यय क्या हो जाएगा, वर्तमान व्यय, वर्तमान व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो हमने दे रखा है 15% की वृद्धि। तो पहले व्यय कितना था 500, 15% की वृद्धि 115/100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 115 को 5 से गुणा करेंगे तो 575, 575। तो अब बचत, वर्तमान बचत कितनी हो जाएगी, वर्तमान बचत, बचत यानी टोटल आय, वर्तमान आय क्या हो गई थी 896 में से 575 निकाल देंगे, देन वर्तमान बचत हो जाएगी 575। तो 896 से 575 निकाल दो 321, यानी वर्तमान बचत कितनी होगी 321। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पहले बचत से वर्तमान बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो अब बचत 321 पहले 300, या पहले वाले पे पूछा है, तो बटा 300 इंटू 100, यानी 50% पूछा है, 50% में। तो 21/300 इंटू 100, 2 में से 2 बिंदु कैंसिल, 21, यानी 7% की वृद्धि हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आंसर हो गया 7% की वृद्धि। अगर वर्तमान बचत पूछे तो 321, ये क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। और परसेंट पूछे तो यानी 7% की वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 5% की वृद्धि, 10% वृद्धि, 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन में किस अनुपात में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते जाओ क्वेश्चन के हिसाब से, ए रख दो, ये बी रख दो, ये सी, यानी 1:3:4। अब इनको 100 से मल्टीपल कर दो, वो एक ही बात है 100, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 100 पर, यानी पहले ए में 5% की वृद्धि 105/100, दूसरे में 300, 10% की वृद्धि 300 पर 10%, 110/100, सी पर 400, 400 पर कितने 15% की वृद्धि। तो बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 2 बिंदु से। तो मेरे प्यारे बच्चों 105/11, 110 को 3 से गुणा करेंगे 330 अनुपात 115 को 4 से गुणा करेंगे तो 460। तो मेरे प्यारे बच्चों अब 5 से कट गए ये सारे, 105 5 को भाग देंगे तो 21:66, यानी 330 में 66 अनुपात 60 में 5 का भाग देंगे तो 92। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा 21:66/92, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं कल समझाऊंगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करके भी जरूर बताइए, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।